आप खाना शुरू कीजिए, आ रही हैं वो। शनाज बुला के लाओ उसे, कभी कभी मौका मिलता है उसके साथ खाना खाने का। हेलो बाबा। तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। अब शुरू कीजिए खाना। पहले बेटी खाएगी, उसके बाद मैं खाऊंगा। बाबा एडमिशन हो गया तुम्हारा? नहीं। क्यों? क्या डेट निकल गई थी साहब? क्या हुआ? नहीं बाबा, मैंने खुद एडमिशन नहीं लिया, इतनी दूर नहीं जा सकती। क्या बात कर रही हो? साथ भी तो जाता रहा इतना अरसा। इसकी हिम्मत है, मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है। लिसन, तुम्हारी माँ ने तो मना नहीं किया? बाबा मामा चाह रही थी मैं मास्टर्स करूं, बट ऑनेस्टली इट्स मी, मैं इतनी दूर जाने से डर गई थी। मेरे होते हुए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आई नो, थैंक यू। खाओ ना। बेगम सरकार, साईं सरकार का फोन है। ठीक है। हेलो। अच्छा सुनो, मैं आ नहीं पाऊंगा आज। ठीक है। डरोगी तो नहीं? आपने पहले तो कभी नहीं पूछा कि मैं डरूंगी, आज पूछ रहा हूं तो बता दो। और अगर मैं कहूं कि मैं डरूंगी तो? उड़ के आ जाऊंगा, आजमा के देख लो। इसीलिए मैं ऐसी बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं करती? क्योंकि जहां आप गए हैं उनका पहले आप पे हक है और फिर मेरा। जानते हो बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन सच बात बताऊं, तुम्हारा हक अब ज्यादा है मुझ पे, क्योंकि जान हो तुम मेरी। आप क्या है? देख रही हो फोन पे बात कर रहा हूं, फिर आके क्यों मुखातिब कर रही? हम माफी चाहते हैं, हमें मालूम नहीं था कि आप फोन पे। मालूम नहीं था? दिख तो रहा है ना, कोई तमीज होती है ना, कोई तरीका होता है। 3 साल तुम्हें ट्यूटर रखवा के दिया कि तुम कुछ सीख लो, लेकिन कुछ नहीं सीखा। जाहिल औरत हो बिल्कुल। हम अच्छा बस, अभी एक बात नहीं सुनूंगा मैं, जाओ यहां से। जाहिल औरत। हाँ हेलो, हेलो, क्या है? हेलो। हाँ, फोन क्यों बंद किया है? मुझे लगा कोई आ गया तो मैंने फोन रख दिया। इस तरह बात सुनना मैनर्स के खिलाफ होता है ना। अच्छा ठीक है, सुबह बात करता हूँ। गुड नाइट। मूड कस नाश कर। अरशद भाई, मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। आप लोग देखे वाले लोग हैं और रायमा हारिस घर के ही बच्चे हैं। बिल्कुल, आप देखिएगा माँ भी हमारे घर में बिल्कुल हमारी बेटी बनकर रहेगी। अरे वो तो पहले ही आपकी फैमिली में इतना घुल मिल कर रहती है। रायमा से कितनी दोस्ती थी उसकी। वैसे अरशद भाई,
मुझे रायमा की शादी के सुनकर बड़ी हैरत हुई। छोड़े ना जफर भाई, कोई और बात करते हैं। लेकिन बिल्किस रायमा आप ही के घर में रहती थी ना, आप ही के घर का फर्द थी, तो उसके बारे में बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? रायमा अब भी हमारी बेटी है भाभी, और हमेशा रहेगी। कभी कभी मजबूरियां इंसान से मुश्किल फैसले करवाती हैं, सो हमने भी किए। जी अरशद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस अल्लाह हमारे बच्चों के हाल पर रहम करे। आमीन। वैसे फिर भी अरशद भाई, इस तरह से जवां जहां लड़की का शादी के बाद अचानक गायब हो जाना बड़ी मायूब बात है। हम तो बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि वो जहाँ रहे खुश रहे। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातें हो जाएं। वलीमे में कितने मेहमान लेके आ रहे हैं आप? क्यों नहीं बताया मुझे कि इन दोनों को भी बुलाया यहाँ पे? फॉर गॉड से कबीरा, सारा हमारी दोस्त है, मंगनी के बाद आ जाइए। हसन उसे लेने आया है। You used me. मेरे साथ दोस्ती के बावजूद मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाया तुमने। सबने मिलकर ये खेल खेला मेरे साथ। अबीरा तुम सब गलत समझ रही हो। You just shut up. तुम तो मुझे बिल्कुल कुछ मत बताओ, जिसने दोस्ती के नाम पे वो रंग दिखाया है जो गिरगिट भी ना दिखाए। ज़ारा, वीरा, तमीज से बात करो प्लीज। तुम तो एक लफ्ज भी मत बोलो, वरना सारी तमीज, सारी तहजीब एक साइड पे रख के इसका हश्र खराब कर दूंगी मैं। अच्छा, अपना हश्र देखा है तुमने? क्या कर रही हो ये सब कुछ? तमाशा लगा रही हो? हाँ देखा है मैंने। मरी नहीं हूं तुम्हारे बगैर, जिंदा हूं, खुश हूं। मैं भी मरा नहीं जा रहा हूं तुम्हारे बगैर। ओ अच्छा, मेरा लड़ना बंद कर दो। हसन गलत या बुरा नहीं है। ओ अच्छा, एक शादी और बच्ची के बाद तुमसे मंगनी करते साथ ही हसन एक बहुत नेक, बहुत अच्छा इंसान बन गया। बस करो बीरा, बंद करो फिजूल की बातें। तुम लोग इसे क्यों समझा रहे हो? हाँ, तो इस काबिल भी नहीं है कि इससे मोहब्बत की जाए, बल्कि तो इस काबिल भी नहीं है कि इससे दोस्ती की जाए। इतनी बदगुमान लड़की एक दिन अपना आप झूठा लगेगा इसे। मैं खुद को झूठा समझूं या सच्चा, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है हसन शिराजी, तुमसे जान छुड़ाने के बाद बहुत खुश हूं मैं। खुश हूं कि तुम्हारे हर फरेब से मेरी जान छूट गई है। मुझे बदगुमान कह रहे हो ना? हाँ हूं मैं बदगुमान तुम्हारी हर बुराई से, और थूकती हूँ ऐसी मोहब्बत में जो 50 लड़कियों में बटी हूँ। खुश हूं मैं अपनी इसी बेयकीनी के साथ। गेट इट? लगा लिया तमाशा। चलो ज़ारा, की शक्ल भी नहीं देखनी आइंदा। चलो। सबने धोखा दिया मुझे, तुमने भी। अरशद, हम मेहमानों को रायमा के बारे में क्या बताएंगे? तुम बताओ, क्या बताएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सबको पता है कि हमने रायमा को बहू बनाना था। अब अगर उसकी जगह महा को देखेंगे तो लोग तरह तरह के सवाल तो करेंगे ना। अरे सवाल करने दो, सवालों से क्यों घबराती हो? तुम कह देना कि रायमा को 3 साल की स्कॉलरशिप मिली है, वो अमेरिका चली गई, बस। हाँ, और फिर हम इंतज़ार नहीं कर सके इसलिए हम हारिस की शादी कर रहे हैं। कितनी फजूल मंतक है ये। अरे भाई कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना। चलो ये कह देना कि रायमा ने खुद इनकार कर दिया हारिस शादी करने से, बस। मेरा बेटा इतना गया गुजरा भी नहीं है। अब फिर क्या कहें, बात तो बनानी है ना। बस तो फिर वो ठीक है जो आपने पहले कहा था। ठीक। और वो मैं ताबिंदा आपा की बेटी और गनी भाई की सैरिश को बुलवा लूँ, बहुत काम है, अकेले नहीं होगा मुझसे। बुलवा लो, इसमें मुझसे पूछने वाली क्या बात है बिल्किस? बस वैसे ही मैंने कहा आपको इतराज़ ना हो। कोई मसला नहीं। खाना लगा दो।
हाँ लगा दो चलो। बस सही है, आप कपड़े बदल लें, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक। अगले हफ्ते शादी है और तुम मुझे अब इत्तला दे रही हो? बस क्या बताऊँ, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में किया है। लड़की के वालिद साहब बाहर रहते हैं ना। किसकी बात कर रही हो? रायमा के वालिद को तो गुजरे अल्लाह बख्शे कई बरस बीत गए। आपा, हारिस की शादी रायमा से नहीं हो रही। तो फिर किससे हो रही है? हमारे पड़ोस में ही रहती है बच्ची, मिली हैं आप उससे? माहा। अरे हाँ हाँ, उससे हो रही है हारिस की शादी? वो तो बहुत अच्छी लड़की है। और रायमा? जी वो रायमा तो बाहर चली गई है पढ़ने, अमेरिका। बाहर चली गई? हाँ, क्या कहते हैं वो, अब स्कॉलरशिप मिली थी ना उसे, तो 2 माह हो गए उसे गए हुए। तो क्या मंगनी तोड़ दी? बस आपा, अब वो हम इतना इंतजार तो नहीं कर सकते थे ना। चलो वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी और गनी भाई की बच्चियां नजर नहीं आई जो भाग के तुमने बाहर रिश्ता कर दिया गैरों में? अरे ऐसे में तो इंसान पहले अपनों को देखता है। जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैं समझा नहीं सकती आपको। तो क्या माँ हारिस की पसंद है? जी आपा, बस यही समझ लें। किससे गिला करें, किसको दिल का हाल सुनाऊं? भाई बड़ा ही मीसना निकला ये लड़का तो। बस आप किसी को बताइएगा मत ये बात। अरे नहीं, तुमने मुझे ऐसा समझ रखा है क्या? मुझे भी पता है आजकल के लड़कों का भाई घर से निकले नहीं कि इश्क हो जाता है। फिर आप कब भेज रही हैं सदफ को? और हाँ, वो गनी भाई को भी कह दीजिएगा कि सैरिश को भेज दें। मैं कॉल कर रही हूँ, पता नहीं क्यों फ़ोन लग ही नहीं रहा उनका। यहाँ बहुत काम है मेरे पास। हाँ हाँ, मैं उनसे बोल भी दूंगी और फ़ोन भी करा दूंगी, तुम फिक्र ना करो। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज़। चलो अपना बहुत ख्याल रखना और कोई टेंशन नहीं लो। अल्लाह हाफिज़। तुम्हारे अलावा कोई भी लड़की मेरी बहू बन ही नहीं सकती। खुश रहो, अब आ जाओ। तो इस काबिल भी नहीं है कि इससे मोहब्बत की जाए, बल्कि तो इस काबिल भी नहीं है कि इससे दोस्ती की जाए। इतनी बदगुमान लड़की एक दिन अपना आप झूठा लगेगा इसे। मैं भी तुम्हें आजमाऊंगी हसन, क्या वाकई तुम मेरे हो? किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, कौन है भाई, बोलो। अबीरा? कहीं है अबीरा तो नहीं? अबीरा? मुझे पता है तुम बोलो क्यों फोन किया मैंने? तो कहने के लिए बचा क्या है तुम्हारे पास? झूठ को सच मान के मुझे बेएतबार कर दिया ना तुमने, मार दिया हसन को तुमने। अबीरा रो मत प्लीज, तुम इस तरह के रोगी
मुझे ऐसा लगेगा मेरे दिल पे अंगारे गिर रहे हैं। बोलो अबीरा, अगर तुम मुझे चाहती हो, मैं अभी तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ एक बार बोल दो प्लीज। मैं तुम्हारे लिए एंगेजमेंट भी तोड़ दूंगा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, बस तुम वापस चली आओ प्लीज। अबीरा वापस चली आओ एक बार।